माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में 5 साल की विकास योजनाओं के रोड मैप की समीक्षा कर कई विकास कार्यों का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव में उड़ान आजीविका केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने यहां पर विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों में काम कर रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके काम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार, उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित कई राजनेता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत किसानों से कह रहे हैं सरकार मान नहीं रही है, इसलिए झंडा और डंडा साथ में रखना होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का पूरा फोकस नगरीय निकाय चुनाव पर है। इसी को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए 22 सदस्यों की नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति बनाई गई है। अब इस समिति की पहली बैठक कल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा प्रदेश के बिगड़ते आर्थिक हालात के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार में केवल कर्ज बढ़ता जा रहा है, सार्थक तब हो जब अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिल सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा कर उनसे अपने विभाग का ब्यौरा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से भी सीएम हाउस में चाय पर चर्चा की। प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भगवान रामराजू सरकार के दर्शन करने ओरछा पहुंचे। इस दौरान मंत्री भदौरिया ने कहा किसानों को गीता और रामायण का अध्ययन करना चाहिए। हरदा जिले की खिड़किया तहसील में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली के समापन के बाद हरदा के पूर्व विधायक डॉक्टर आर के दुबे ने किसान समूह को संबोधित करते हुए कोरोना काल में जनता पैदल चलती रही, भूख से मरती रही, लेकिन बीजेपी सरकार की संवेदना नहीं जगी। जबलपुर गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनवंतरी नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवसेना प्रत्याशी रोशन आनंद के इस आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सद्भावना रैली भी निकाली गई। जिले के हाटपिपलिया में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने कहा जो किसानों के खिलाफ कानून लाया गया है वह पूंजीपतियों की साजिश है। इसके साथ ही दिग्गी ने आरएसएस पर आरोप लगाया आज लोग बलम, तीर, भाला और तलवार लेकर चंदा लेने जाते हैं। बहोरी बंद में किसान आंदोलन के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा, जिला इकाई कटनी, ओबीसी किसान संयुक्त मोर्चा और भारत ज्ञान विज्ञान समिति तीनों संगठनों ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने बागली विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया। पहरी, कामठ, धावड़िया, रामपुरा गांवों का दौरा कर धावड़िया गादी देवस्थान पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं कामठ में चौपाल निर्माण का भूमि पूजन कर रामपुरा में सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। कैमूर में विधायक संजय पाठक ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बस स्टैंड की आधारशिला रखी। विधायक संजय पाठक ने कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बस स्टैंड का भूमि पूजन किया। भोपाल में राज टॉकीज के मालिक अजीरुद्दीन के बेटे फराज पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। रंबा टॉकीज के सामने अज्ञात बदमाशों ने चाकू से युवक पर हमला कर हवा में कट्टे लहराते हुए फरार हो गए।
माफिया सागौन की बेशकीमती लकड़ी को काटकर बेचने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सिंग्रामपुर वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर लकड़ी से भरी एक जीप को पकड़ा है। खरगोन जिले की बलकवाड़ा पुलिस ने नकली नोट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 25,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। बता दें, नकली नोटों का कारोबार करने वाले अब तक 8 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी के पूर्व सांसद और पन्ना राजघराने के महाराज लोकेंद्र सिंह का निधन हो गया। वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पन्ना के 36 साल पार्क में किया। छोटी बेटी कामाख्या ने लोकेंद्र सिंह को मुखाग्नि दी। राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और जीप की भिड़ंत में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हुए। हादसे में 3 साल की बच्ची सुरक्षित बच गई। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। सागर के बीना में गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ठिठुरती ठंड में धरना देने को मजबूर हैं। बीना विकासखंड के ग्राम बूट और सोचर गांव के लोगों ने सड़क, स्कूल, आवास, शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र के टिपटिपा गांव का भी एक किसान शामिल था। इस दौरान भगदड़ में किसान की मौत हो गई। किसानों का आरोप है पुलिस की गोली लगने से किसान नवरीत की मौत हुई। आगरा में पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी के नेतृत्व में धौलपुर हाउस चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन ने कहा कि सरकार एक तरफ नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अल्पसंख्यकों को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। अम्बेडकर नगर जिले के व्यवसायी समाजसेवी धर्मवीर सिंह बग्गा और उनकी पत्नी के सिख परिवार के धर्मवीर सिंह बग्गा हमेशा से ही गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने में आगे आते रहे। इसी को बड़े स्तर पर करने के लिए उन्होंने सेवा ही धर्महा नाम की एक संस्था का गठन किया। अब तक करीब 900 बेटियों की शादी करा चुका है सिख परिवार। अम्बेडकर नगर गरीब बेसहारा बेटी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीती रात बड़ा हादसा होने से टल गए। यहाँ मैरन ड्राइव स्थित निगम के बस डिपो के अंदर रखे प्लास्टिक के सामानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग भीषण हो गई और फायर की शेड जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रैपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई गई। तहसीलदार आरपी सिंह ने फीता काटकर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। लाभार्थियों का वेरिफिकेशन कर वैक्सीन लगाई गई। सबसे पहले रामशरण शर्मा को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सूरजपुर के पेंडारी घाट में 2 ट्रकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते करीब 14 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। जाम को खुलवाने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं भारी वाहन होने के कारण ट्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किनारे किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। प्रदेश में सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भोपाल में सीजन की सबसे तेज सर्दी मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात को रही। बीती रात राजधानी का तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे रहा। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अन्ना नगर चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही चौराहे का नाम संविधान चौक रखने की घोषणा की। मंत्री सारंग ने कहा, बाबा साहेब का संविधान निर्माण में योगदान सदैव याद रखा जाए। दिल्ली में
ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद किसान आंदोलन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। आंदोलन से दो बड़े संगठनों ने अपने आप को अलग अलग कर लिया है। आंदोलन से किसान नेता वीएम सिंह ने अपने आप को अलग करने का ऐलान करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। के जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत अजीतपुर के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है गांव में नल जल योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड के ग्राम कोंगेरा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आदर्श गौठान कोंगेरा सहित विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर अब एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कई बड़े किसान नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। एफआईआर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी नाम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व छेरछेरा की बधाई दी। सीएम ने छेरछेरा पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा, नई फसल के घर आने की खुशी में महादान और फसल उत्सव के रूप में छेरछेरा पुण्य त्योहार मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजापुर में हर वर्ष स्थानीय मेला ग्राउंड में सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में नगर में भारत माता का स्वरूप बनाकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। कोरिया के बैकुंठपुर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव और विधायक गुरुदयाल गुंजारी भी उपस्थित रहे। समारोह में उन्होंने भारतीय वॉरियर स्वास्थ्यकर्मी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत बालोद विकासखंड के नवीन ग्राम पंचायत खेलतराई में शहीद रमेश कुमार साहू के स्मारक में माल्यार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने शहीद के परिवार को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। बेमेतरा जिले की नवागढ़ पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। बीकन गांव के कैमोर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में सलैया कुहारी निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मालदौन में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मृतक तालपुर का रहने वाला था। डबरा में किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों ने वंदे मातरम और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही दिल्ली में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जीवन यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई है, फिर भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है। कटनी में
गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट परेड की सलामी ली और प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संदेश का वाचन किया। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का सम्मान किया। नागदा में 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन किया गया, जिसमें सीएमओ भविष्य कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत मौजूद थे। इसके साथ ही नौजवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जहां देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई दी। पीथमपुर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव ने ध्वजारोहण कर मिठाई बांटी। इसी के साथ भाजपा कार्यालय पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष नंद कुमार वर्मा ने कोरोना काल में किए कामों की चर्चा की। जयपुरा में पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर ML चौधरी के साथ पुलिस प्रशासन और अस्पताल का स्टाफ मौजूद था। वैक्सीन के पहुंचने पर सभी ने खुशी जाहिर की। खनियाधाना के ग्राम अमरपुरलन के शासकीय स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया, जहां सूर्योदय पर फहराए गए तिरंगे को शिक्षक ने सूर्यास्त के बाद भी नहीं उतारा। इस मामले को लेकर जब जिम्मेदार शिक्षकों से बात की गई तो वो बदले झांकते नजर आए। के लोखंडिया में मशहूर मोती माता मेले की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय मेला 31 जनवरी तक चलेगा। 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा का दिन माता के लिए खास दिन होगा। इस दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, फिर आरती कर ध्वज चढ़ाया जाएगा। अयोध्या की तर्ज पर मध्य प्रदेश के गुना में भी भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए 5 अगस्त को ही भूमि पूजन हो चुका है। मंदिर का काम भी जारी है। इसी बीच बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना पहुंचे और मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। शिवपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते एक दलित युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी गई। मामला देहात थाना क्षेत्र का है। यहां कुछ अज्ञात लोग गौशाला निवासी एक युवक को बीती रात बंधक बनाकर ले गए और मारपीट की। पिटाई करने के बाद ये लोग मरघट खाने के पास युवक को बंधा हुआ ही छोड़ गए। सिवनी जिले के घनसौर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई के पहले दिन स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन में अवैध अतिक्रमण कर ईंट भट्टा संचालित कर रहे लोगों पर कार्रवाई की। बता दें, राजस्व विभाग ने करीब 20 लाख रुपए कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। सीहोर के रहती में गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन करने के बाद मंच से तहसीलदार को सीएम का संदेश वाचन करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन तहसीलदार ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा और जाकर नगर पंचायत कार्यालय में बैठ गए।